अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में जिला परिषद के बैठक के जे आयोजित भेल और हंगामेदार भी रहा। दरभंगा में जिला परिषद के आई बैठक आयोजित भेल। बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच थोड़े देर असहज स्थिति देखल गेल। एहि दौरान हंगामा भी भेल। बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावे डीडीसी तनय सुल्तानिया भी मौजूद छला। बैठक में निर्णय लेल गेल जे जिला परिषद के जतेक भी जमीन अछि ओकर मापी करायल जायत और अतिक्रमण मुक्त करायल जायत। बैठक स्थगित कर दिया गया है, क्या मामला है? किस जी नहीं, स्थगित तो नहीं हुआ है। सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। हमारे डीडीसी सर ने, हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने आपको पंचम वित्त पर चर्चा किए हैं और विस्तार पूर्वक सभी को समझाए। कुछ एकाध जिला परिषद को आपत्ति है जो समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ, तो समिति हम लोग बैठ करके विचार विमर्श कर लेंगे। करने के बाद जो डिसीजन होगा नियमानुसार, यदि वोटिंग करा के सदस्यों का चुनाव यदि वोटिंग कराकर होना है तो हम तैयार हैं। नहीं वैसे हम लोग में सामंजस्य बन जाती है तो हम लोग अपना समिति का गठन कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई स्थगित नहीं है। खष्टमी आयोग और 15वीं वित्त आयोग पर भी चर्चा हुई है। हाँ, एकदम। क्या इसमें कब से कार्य प्रारंभ होगा? क्या इसकी बहुत जल्दी जो है 20 या 25 के बीच में हम लोग का कार्य चालू हो जाएगा। और इसमें पीसीसी नहीं था तो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने पीसीसी करवाए और नए तरह से योजना लिख करके सभी जिला पार्षदों को बोले लाकर देने के लिए और पीसीसी योजना चालू करवाया। पीसीसी 15वीं से चालू है। मैडम, सदन में लग रहा था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आपसी टकराहट ना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टकराहट नहीं है। ये कुछ सदस्यों लोग का अपना भ्रम पैदा करने का होता है, वही सब कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों का काम है जी। लेकिन इस तरह से यदि आपस में अहम की मुद्दा रहेगी तो किस तरह से? मेरे तरफ से कोई अहम की मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम बराबर संपर्क में रहते हैं और सभी पार्षदों से मिलते जुलते हैं, सभी को समस्या सुनते हैं और जो भी निदान होते हैं क्विकली हम करते हैं और अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचना देते हैं। बैठक को स्थगित कर दिया गया, क्या मामला था? आज की जो जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई थी वो कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पे हम लोगों को विभाग से क्लैरिटी मिली थी और चर्चा करना आवश्यक था, उसको लेकर बुलाया गया था। कुछ मेंबर्स द्वारा, कुछ सदस्यों द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई पंचायत राज अधिनियम के आधार पर। सभी पक्षों को सुना गया। हम लोग उस पर भी बैठ के अभी माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा करेंगे। जो भी निर्णय होगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई। कमेटी गठन की बात आ रही थी, क्या इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच में आपसी क्या चल रही है? नहीं, देखिए, कमेटी गठन की बात हुई थी, उस पर निर्णय हुआ है बैठक में। उसी आधार पर अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय हम लोग बैठेंगे, जैसा निर्णय होगा उसके आधार पर संसूचित करेंगे। क्या कुछ 15वीं वित्त आयोग और खष्टम वित्त आयोग का कुछ है इसमें? योजनाओं के बारे में जो राशि और अपडेट आया है उसके बारे में सब मेंबर्स को सूचना दिया गया है। उद्देश्य यही है कि जिला परिषद से हम अविलंब योजनाओं का क्रियान्वयन हित में कर सकें, जिसके हेतु जो भी सूची उपलब्ध कराई गई है उस पर हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति देना शुरू करेंगे। एवं जो भी मेंबर्स को अगर योजनाओं का क्रियान्वयन में कुछ बदलाव चाहिए उसके लिए भी 16 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है ताकि हम अविलंब इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे सकें। सर, एक जिला परिषद की माफी है जो बेता चौक पर में एक अमूल्य जमीन है, करोड़ों की जमीन है, उस पर में अवैध कब्जा है, लेकिन अभी तक जिला परिषद को उसका अगर ऐसा अवैध कब्जे का आपके पास साक्ष्य है तो हमें उपलब्ध कराइए, उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। सर, जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जितने भी जिला परिषद की जमीन है, सभी अंचलाधिकारी को 3 से 4 बार पत्र लिख के सूचित कर दिया गया है अतिक्रमणवाद के लिए। हम लोग खुद इसमें फॉलोअप कर रहे हैं। अब हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं और हर एक जिला परिषद की परिसंपत्ति की बाउंड्री हम लोग उसका टेंडर करवा रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली इसका सल्यूशन हो जाएगा। जो पुराना अगर कहीं भी पाया जाता है अवैध है, उस पर एफआईआर भी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। अंचल स्तर से हमने सारे जमीन के अभिलेख भी मंगवा लिए हैं और उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कल्याण छात्रावास के छात्र सब काफी संख्या में आई जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कलन।
कल्याण छात्रावास के छात्र सब आए जिला कल्याण कार्यालय के घेराव कर काफी देर तक हो हंगामा करते रहा। छात्र सब के कहब जे कल्याण छात्रावास में गुंडा सब के पाइल कर राखल गेल हन जे छात्र सब के दोहन कर रहा है, जेकरा विरोध में आई छात्र सब एकजुट होकर जम कर नारेबाजी कलन, प्रदर्शन कलन और न्याय के गुहार लगेलन। ये आक्रोश तमाम उन सालों से दबा हुआ आक्रोश था जो आज फूट करके यहाँ का जो कल्याण पदाधिकारी है जो कई मामलों में भ्रष्ट है और इनके द्वारा और कल्याण छात्रावास अंबेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा के जो वो जो माफिया टाइप का है, जो गुंडागर्दी है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो पूरे अंबेडकर कल्याण छात्रावास को अधीक्षकों और कल्याण विभाग की मिलीभगत से वहाँ जो है तांडव करते हैं, जिससे तमाम छात्र वहाँ का भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं और पढ़ाई का माहौल जो है तितर-बितर रहते हैं। हमारी मांग है, हम तमाम छात्रावासियों का मांग है कि अविलंब और आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है कि यह जो गुंडा तबका के वहाँ का जो संरक्षण दिया हुआ है अधीक्षकों और कल्याण विभाग और वहाँ का जो माफिया है, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए अविलंब अधीक्षकों की वहाँ से बर्खास्तगी हो और कल्याण विभाग ऐसे गुंडा तबका को पालना और संरक्षण देना बंद करे। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी अपन किछु मांग के लऽ कऽ आइ आयुक्त के एकटा ज्ञापन सौंपलनि। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी विशेष शाखा डीएमसीएच के तत्वावधान में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फैलल कुव्यवस्था, लूट खसोट, घूसखोरी के विरुद्ध एवं अगला आदेश तक के लेल बनायल गेल प्रभारी अधीक्षक के काला कारनामा के जांच के मांग के लऽ कऽ आइ डीएमसीएच परिसर से एक विशाल जुलूस निकालन जे बेता चौक होइत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय दरभंगा तक पहुंचल। एहि दौरान ई सब काफी प्रदर्शन कलन। प्रदर्शन के बाद सभा के संबोधित करते बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कहलन जे काफी कनीय चिकित्सक डॉक्टर हरिशंकर मिश्र के डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक बना देल गेल हन जे घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार में महारत हासिल केने छथि। पैथोलॉजी विभाग के सह प्राध्यापक के पद पर पदस्थापित रहत शिक्षण कार्य से कोनो मतलब नहीं राखे छथि। महिला एवं पुरुष कर्मी के साथ अमर्यादित और संसदीय भाषा के प्रयोग करे छथि। कर्मचारी के ट्रांसफर के नाम पर अवैध उगाही किया जा रहा है। किस मांगों को लेकर के आज आवेदन दिए हैं? आज डीएमसीएच के इतिहास में ऐसा घटिया सुपरिटेंडेंट अभी तक नहीं आया था, जो पूरे डीएमसीएच के मट्टी तक खखोर के बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। डॉक्टरी इनको नहीं आता है और डॉक्टरी छोड़ के सब काम में कर्म कुकर्म में यह महारत हासिल किए हुए हैं। जितना भी के कार्यकाल में खरीदारी हुई है उस सभी का जांच हो। सरकारी फंड का बंदरबांट किया गया है, लूट खसोट किया गया है, घटिया सामानों की खरीदारी की गई है, अनुपयोगी सामानों की खरीदारी की गई है, चहेते लोगों को ठेकेदारी दे रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं, आतंक मचाए हुए हैं। सभी कर्मचारी नर्सेज त्रस्त है इनके व्यवहार से। यह अस्पताल सुधारने के नाम पर अपना उगाही कर रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं। किनको आवेदन दिए हैं आज? हम लोग आज प्रमंडलीय आयुक्त के नाम से हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं और इनके माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर साहब को उनको हम मेमोरेंडम दिए हैं, हेल्थ कमिश्नर को दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं कि इनके ऐसा घटिया सुपरिटेंडेंट इसके कार्यकाल में जितना भी कारनामा हुआ उसकी जांच कराई जाए और उसकी बर्खास्त कराई जाए। ये आंदोलन का प्रथम चरण है, हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। इसके बाद भी हमारा और आंदोलन चलता रहेगा जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिन्हा, बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। 14 मई के व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन है। 14 मई के पूरा देश के साथ साथ व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रांगण में फिर से एक बार राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुआ जा रहा है। आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के तमाम तैयारी के लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया। ओते आयोजित बैठक में दरभंगा जिला के 100 प्रखंड से आयल प्रखंड पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेलन। एहि दौरान ग्राम कचहरी के ज़्यादा से ज़्यादा मामला के निपटारा के लेल भेजल जाए के लेल कहल गेल। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन
14 मई को एक बार फिर से लोक अदालत होने जा रहा है, जो उस दिन पूरे देश में एक साथ लोक अदालत होगा, तो दरभंगा जिला में भी लोक अदालत होगा। इस सिलसिले में आज हमने सारे जिले के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको आमंत्रित किया था, उनको ये बताने के लिए कि ग्राम कचहरी के जो मामले हैं उनको कैसे मैनेजमेंट करके, उनके केसों को कैसे मैनेजमेंट करके अधिक से अधिक केसों का कैसे निस्तारण करेंगे। अभी जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसमें लगभग 1700 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो ग्राम कचहरी के द्वारा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं को ये मामले को सुलझाना, सुलह और समझौता के आधार पर निस्तारित करना है। तो इसी सिलसिले में बातचीत हुई कि कैसे आप जो है, पिछले बार भी हम लोग कोशिश किए थे, उसका कुछ फ़ायदा सामने नज़र आया और इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ग्राम कचहरी के जो ऐसे मामले जो सुलह समझौता के आधार पर ही, क्योंकि वहाँ वैसे ही मामले हैं जो सुलह समझौता के आधार पर ही होगा, तो ऐसे मामले को हम लोग आइडेंटिफाइड करके, नोटिस करके पार्टी को बेंच बनाकर निस्तारित करेंगे। कितने बजे से ये लोक अदालत? 14 मई को लोक अदालत 10:30 से लेकर 5 बजे तक होगा, जिसमें पोस्ट लिटिगेशन के केसेस और प्री लिटिगेशन दोनों केसेस को हम लोग निस्तारण करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं देना है, किसी तरह की वकील की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी तरह की दलील नहीं होती है। दोनों पक्ष विन विन के सिचुएशन में होते हैं, किसी पक्ष की ना हार होती है ना जीत होती है। इससे समाज में सामाजिक सौहार्दता भी बना रहता है। पिछला दिन दरभंगा के समारोह सभागार में मेयर मुन्नी देवी और जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जमाव और वर्षा के जल संग्रह के लेकर एक बैठक आयोजित भेल। शहरी क्षेत्र में संभावित पेयजल के समस्या एवं अत्यधिक वर्षा के दौरान संभावित जल जमाव के संबंध में बैठक के आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित भेल। आयोजित बैठक में दरभंगा नगर निगम के महापौर मुन्नी देवी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी सहित कई संबंधित पदाधिकारी और कर्मी हिस्सा लेलन। बैठक समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन बतेलन जे दरभंगा नगर क्षेत्र में जे जल जमाव के समस्या उत्पन्न होइत अछि और जहाँ जहाँ पाइपलाइन लीकेज अछि, लोग के पानी नहीं मिल पाबि रहल अछि, के समाधान के लऽ कऽ बैठक बजायल गेल छल और जिलाधिकारी कहलन जे 15 दिन के अंदर सब समस्या के निदान करे के निर्देश देल गेल हन। बारिश के मौसम आवे पर जल निकासी के लेल नाला के सफाई पर भी विचार विमर्श भेल। नगर क्षेत्र में जो जल की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो पाइप है उसमें जो लीकेज है या फिर पानी नहीं मिलने की बात हो रही है, उसके समाधान के लिए था, जिसमें पीएचईडी, नगर निगम, बुडको सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। 15 दिनों के अंदर इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के बाद फिर हम लोग इस बिंदु पर बैठक करेंगे। साथ ही जो मानसून का सीजन है, जो बाढ़ का मौसम आने वाला है, जल निकासी के लिए जो तैयारी की जानी है, नाले की सफाई हो या फिर जो भी सम्प हाउस का मेंटेनेंस हो, वो सारी चीज़ों पे भी विमर्श हुआ है और इसके भी समाधान के लिए लोग प्रयास करेंगे और हम लोग समय रहते हुए ये सारी तैयारी करेंगे। कृषि विभाग के सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कृषि मामला के लेकर बैठक आयोजित कयल गेल। कृषि विभाग बिहार पटना के सचिव के द्वारा कृषि विभाग के विभिन्न योजना के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को एक समीक्षा कयल गेल। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा समाहरणालय स्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन मौजूद छला। आयोजित बैठक में जल जीवन हरियाली एवं 7 निष्ठा योजना सहित कई योजना पर विचार विमर्श भेल। दरभंगा के वर्तमान स्थिति से जिलाधिकारी सचिव के अवगत करेलन। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया भी मौजूद छला। घनश्यामपुर मंडल के भाजपा उपाध्यक्ष दिनेश मिश्र के निधन पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शोक व्यक्त कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत घनश्यामपुर मंडल भाजपा उपाध्यक्ष सह पाली ग्राम निवासी दिनेश मिश्र के निधन के सूचना पाबि कऽ पाली गांव पहुंचकर हुनकर पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि एवं शोक संतप्त परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि। पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी वो शरीक भेला। सांसद कहलन जे दिनेश मिश्र बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी एवं स्वच्छ छवि के लोग छला। हुनकर एतेक जल्दी दुनिया से चलि गेनाइ समाज एवं भाजपा के लेल अपूर्णीय क्षति अछि। ओ कहलन जे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुनक देहांत भेल। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दिनेश मिश्र सब तरह के सामाजिक कार्य और पार्टी के कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाबैत रहला। वो कहलन जे पार्टी में हुनक अतुलनीय योगदान के कहियो भूलल नहीं जा सकत। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। घुमंतू खाना बदोश करोड़ी समाज के महासम्मेलन जयनगर के देवधा में आयोजित है। घुमंतू खाना बदोश करोड़ी जाति के महासम्मेलन हर 5-6 वर्ष के अंतराल पर बिहार के कोनो न कोनो जिला में आयोजित होते रहलन। एहि वर्ष ई महासम्मेलन जयनगर प्रखंड क्षेत्र के देवधा गाँव में आयोजित है, जेकर अवधि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है। एहि सम्मेलन में समस्त बिहार से एहि जाति के लगभग 20 से 25 हजार के संख्या में महिला पुरुष जुड़ता। एहिमे हिनक उपजाति कंजर, लाखौर, बनवरिया, कर्नाटकी, जारकुटवा एवं नट जाति के प्रतिनिधि के परिवार शामिल हेता। एहि समुदाय के संरक्षक एवं संस्था के अध्यक्ष कमल करोड़ी कहलन जे एहि कार्यक्रम के आरंभ में 2 दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनायल जायत, जाहिमे बिहार सरकार के कई मंत्री और स्थानीय विधायक के आमंत्रित कयल गेल हन। एहि के बाद समुदाय के सम्मेलन है, जाहिमे महापंचायत के आयोजन है। वो कहलन जे हम सरकार के साथ सहयोग करे तो अपन कोनो भी प्रकार के समस्या के निराकरण महापंचायत में समाज के जज के द्वारा कऽ लै छी। एहि सम्मेलन में कई मामला के निष्पादन कयल जायत। कमल करोड़ी कहलन जे एहि सम्मेलन के माध्यम से हम अपन अनेक समस्या के सरकार के समक्ष राखब। वो कहलन जे हमर समाज के लोग जंगली जीवन से बाहर निकल कर उन्नत सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर छथि। भीख मांगे वाला अब काम करऽ लगला हन, अपन बच्चा के शिक्षित कर रहल छथि। नशा करे वाला अब नशा मुक्ति के संदेश दऽ रहल छथि। कमल करोड़ी कहलन जे समाज के उत्थान के लिए 40 वर्ष से सक्रिय जागरूकता अभियान चला रहल छी। वो कहलन जे अब अखन तक सरकार से देवधा के 28 व्यक्ति के 3 डिसमिल जमीन देल गेल हन। मनरेगा से ओहि जमीन के मिट्टीकरण भी करा देल गेल हन, लेकिन सबसे पैघ समस्या रास्ता के अछि। वो कहलन जे सरकार के सब करोड़ी समाज के लोग के मुख्य धारा में जोड़े के लिए जमीन मुहैया करा कर उनका प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देबाक चाही। बेरोजगार युवक के रोजगार मिले और बच्चा सबके उचित शिक्षा मिले। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा भारत नेपाल फ्रेंडशिप दौड़ के आयोजन कयल गेल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आई पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा भारत नेपाल फ्रेंडशिप दौड़ के आयोजन कयल गेल, जेकरा लऽ दुनू देश के बीच रक्सौल मैत्री पुल से ई दौड़ शुरू भेल। एहि दौड़ में भारत के तरफ से अधिकारी के तौर पर जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष सहित कई अधिकारी मौजूद छला। तो दोसर तरफ नेपाल के ओर से CDO परसा नेपाल उमेश कुमार ढकाल सहित कई अधिकारी में भाग लेलन। जिला प्रशासन द्वारा भारत नेपाल मैत्री फ्रेंडशिप बनावे हेतु मैराथन दौड़ के आयोजन कयल गेल। मैराथन के शुभारंभ जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा मैत्री पुल भारतीय राजदूतावास से हरी झंडी दिखाकर कयल गेल। एहि दौड़ में मैत्री पुल भारतीय राजदूतावास से वीरगंज नेपाल के निर्धारित मुख्य स्थान से होइत पुनः भारतीय राजदूतावास पर आबि समाप्त भेल, जाहिमे देश के सैकड़ों लोग आयोजन में भाग लेलन। ओतहि एहि कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करे वाला के चिन्हित कयल गेल और कार्यक्रम के उपरांत सम्मान समारोह के आयोजन कर उनका सबके सम्मानित कयल गेल। मौका पर जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक कहलन जे इस तरह के कार्यक्रम से दोनों देश के बीच आपसी संबंध काफी मजबूत है। चेक कीजिए आप, तैयार हैं। नेपाल के संबंध काफ़ी गहरे हैं, पुराने हैं और बेसिकली आज हमारा बॉर्डर एरिया का मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग है, जिसमें पूर्वी चंपारण और नेपाल के जो ज़िले हैं वो आने वाले थे। तो CDO साहब उनके SP साहब उनके आए थे। तो यहाँ पे ये दौड़ बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल जीवन हरियाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त बिहार जो अभियान है, इस थीम पे इसको किया गया था। और ये इस तरह के कार्यक्रम फिर से किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक रहें। और सभी लोगों को मैं रक्सौल वासियों को धन्यवाद देता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ के नगर पालिका, यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस के पदाधिकारी, सबको धन्यवाद देता हूँ। सुपौल के चकला निर्मली स्थित बजरंगबली स्थान से भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकलल। सुपौल सदर बाजार के चकला निर्मली वार्ड नंबर 6, 7 और 26 के बीच स्थापित बजरंगबली मंदिर से बजरंगबली प्रतिमा के आई विधिवत रूप से धूमधाम से विसर्जन जुलूस निकालल गेल, जाहि में सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालु शामिल भेला। गाजा वाजा ढोल नगारा के थाप पर श्रद्धालु विसर्जन जुलूस में शामिल भेला। बतायल गेल जे शहर भ्रमण के बाद बजरंगबली के प्रतिमा के विधिवत विसर्जन कयल जायत। विसर्जन जुलूस शहर के विभिन्न मार्ग के भ्रमण करैत निकालल गेल। एहि मौका पर आयोजन कमेटी के तमाम लोग मौजूद छला।
निर्मली वार्ड नंबर 7 और 26 का बजरंगबली मूर्ति पूजा का आयोजन हुआ था। आज उसका भसावन है, आज विसर्जन के लिए आज विसर्जन का है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार शर्मा। दरभंगा में AES ट्रेनिंग मेला आयोजित भेल। दरभंगा में AES ट्रेनिंग मेला के आयोजन भेल। एकर संचालन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से कयल गेल। एहि दौरान शिशु विभाग के सब चिकित्सक पदाधिकारी के ऑनलाइन ओरिएंटेशन कयल गेल। शाम में क्रिकेट में AES पर पदाधिकारी के एक समीक्षा बैठक भी भेल, जाहिमे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीकू वार्ड के वीडियो प्रदर्शित कयल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 19 अप्रैल के गिरफ्तारी दै के ऐलान कयल गेल हन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन लहरियासराय स्थित MSU कार्यालय पर एक बैठक को 19 अप्रैल के लहरियासराय थाना पर सैकड़ों MSU सेनानी के साथ गिरफ्तारी दै के निर्णय लेल गेल। एहि बात के घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना प्रेस के संबोधित करैत देलनि। ओ कहलनि जे जटाशंकर चौधरी हत्याकांड लहरियासराय थाना के चंद दूरी पर दिन दहाड़े भेल छल। पैसा भी छीन लेल गेल, अपराधी भागि गेल, पुलिस हाथ पर हाथ धरल बैसल रहि गेल और हमर संगठन के किछु सदस्य न्याय के मांग जे कऽ रहल छलाह, DM कार्यालय और DM आवास के गेट पर बैस कऽ आंदोलन कऽ रहल छलाह, हुनका पर बर्बरतापूर्ण तरीका से लाठीचार्ज कयल गेल। लहरियासराय में जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बैसे छथि, बावजूद एकर अपराधी बेलगाम और खुलेआम घूमि रहल अछि, लोग के जिंदा जला रहल अछि और कार्रवाई करे के नाम पर हमरा एहन आंदोलनकारी पर बर्बरता कयल जा रहल अछि। आरोप लगायल जे ओहि दिन आंदोलन में जे नहीं शामिल छला हुनका पर भी FIR कऽ देल गेल हन, जाहिमे 3 जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया, अमित ठाकुर और धीरज झा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, जयप्रकाश झा, अर्जुन कुमार और विकास चौधरी समेत 20 सेनानी पर फर्जी FIR कयल गेल हन, जे ओहि दिन आंदोलन में शामिल भी नहीं छला। मिथिला स्टूडेंट यूनियन से यहाँ का जिला प्रशासन ने उलझ के बहुत ही बुरा काम किया है, क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्षेत्र हित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है। और आपको मालूम होगा जब जटाशंकर चौधरी की हत्या गोली मार के सैदनगर में कर दिया गया, उसको लेके हमारे संगठन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, जब DM से मिलने के लिए गए, जो महोदय इतना जो क्राइम बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम है, गोली मार के दिन के दहाड़े 10 लाख 12 लाख रुपया लूट के लापता हो जाता है, आपका प्रशासन कहीं भी गिरफ्तार करने में या कार्रवाई करने में विफल है। यह सवाल पूछने जब DM साहब से हमारे कार्यकर्ता गए तो DM साहब ने अपने पद को दुरुपयोग करते हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों पे लाठी चार्ज किया। जबरदस्ती हमारे साथी को हत्या करने के व्यू से पीटा गया। और आपको जान के हैरानी होगा, जो हमारा संगठन MLC चुनाव के मद्देनजर गांव में जनसंपर्क में लगे हुए थे, उसके बावजूद भी हमारे करीब 4 दर्जन सेनानियों पे जो उस आंदोलन में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे, उन पे झूठा मुकदमा कर दिया गया। आपको जान के हैरानी होगा, मेरे ऊपर हम MLC चुनाव की तैयारी में थे, हम उस रोज जब डंडा चार्ज हुआ तो हम किरतपुर में थे, हम रसियारी में मुखिया जी सबसे मिल रहे थे। हमको पता चला कि अभी DM साहब के यहाँ डंडा चार्ज हुआ है और हमारे सेनानियों को बुरी तरह पीटा गया है, तो हम लोग विचलित हुए। लेकिन MLC चुनाव था, हम लोग MLC चुनाव की तैयारी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से MLC चुनाव में लगा। लेकिन आज जब हम लोगों का यहाँ पे बैठक हुआ है, हमने प्रशासन को इतना दिनों में देखा, कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। हम लोगों पे जो मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, उसको हटाने को लेकर यहाँ का पदाधिकारी कोई पहल नहीं किए। तो इसीलिए आज निर्णय लिए हैं, जो जिला प्रशासन कर लो तैयारी, 19 को आ रहे हैं, जयप्रकाश झा देगा गिरफ्तारी। तुम में हिम्मत हो तो 19 तारीख को जयप्रकाश झा समेत मिथिला स्टूडेंट यूनियन को गिरफ्तार करके दिखाना। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।